हेलो फ्रेंड्स, अब की बार 90 के पार। लेट्स मेक योर मैथ्स इजी एंड इंटरेस्टिंग। माई सेल्फ योगेश पाटिल। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 1 रियल नंबर में एग्जाम्पल 5 एंड एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन 1। लेकिन वो समझने से पहले हम लोग समझते हैं थियरम 1.2। थियरम 1.2 क्या कहता है? लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। यानी क्या कह सकते हैं कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा, वेयर a इज अ पॉजिटिव नंबर। नहीं समझ में आया? नो प्रॉब्लम। चलो a स्क्वायर, हम एक नंबर लेते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 144। इसका स्क्वायर रूट क्या है? 12। अगर एक नंबर लेता हूं मैं 2, हमारा p क्या होगा यहाँ पे? 2। अगर 144 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो 1 to 12 को भी हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 2 से डिवाइड कर सकते हैं। यानी वी कैन से 2 इज अ फैक्टर ऑफ 144, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12 एंड दिस इज आवर थियरम नंबर 1.2 जो हमें आगे एक्सरसाइज में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। फिर से एक बार, लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर। यानी अगर हम बोल सकते हैं p इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर देन p इज अ फैक्टर ऑफ a एज वेल, राइट? तो चलिए उसके लिए हम आगे थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रूट 3 इरेशनल नंबर है, वो प्रूव करने के लिए पहले हम एज्यूम करेंगे कि रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। तो लेट सपोज रूट 3 इज, और वी कैन से अज्यूम, let us assume that root 3 is rational number and we must know ये क्या है? रेशनल नंबर हमने एज्यूम किया है। अब एज्यूम करने के बाद इफ इट इज अ रेशनल नंबर तो वी कैन से दैट रूट 3 इज इक्वल टू a अपॉन b। वाई? बिकॉज जब भी कोई रेशनल नंबर होता है तो उसको हम p अपन q, x अपन y या a अपन b फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे a अपॉन b जो हमने लिया, इट मस्ट बी a एंड b आर को-प्राइम। को-प्राइम का मतलब यहाँ पे हम लेंगे, को-प्राइम का मतलब इस दोनों का HCF 1 होगा। यानी इसमें कॉमन 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। ओनली 1 इज द कॉमन नंबर बिटवीन दिस टू नंबर। ये जो नंबर हमने एज्यूम किए हैं a अपॉन b, उसमें कॉमन क्या हो सकता है? 1। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड को-प्राइम। चलो सबसे पहले हमने क्या किया? लेट अस अज्यूम दैट रूट 3 इज रेशनल नंबर, रूट 3 इज इक्वल टू a अपॉन b वेयर a एंड b आर को-प्राइम नंबर, वेयर, राइट? अब दोनों का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। हमने क्या किया? दोनों साइड पे स्क्वायर, राइट? रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाएगा तो हमारी वैल्यू यहाँ पे मिलेगी ए स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर। अगर आपको याद है तो यहाँ पे जो ए स्क्वायर है किससे बना है पता है? 3 एंड बी स्क्वायर, ये दोनों मिला के क्या बना हुआ है? ए स्क्वायर। तो वी कैन से 3 इज अ फैक्टर ऑफ व्हाट? ए स्क्वायर। सो 3 इज अ फैक्टर ऑफ ए। याद आ रहा है आपको? ये क्या था हमारा थियरम 1.2। थियरम 1.2 क्या कहता है? p इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर देन p इज अ फैक्टर ऑफ a। तो वही हमने यूज किया। अगर 3 किसका फैक्टर है? ए स्क्वायर का, तो 3 किसका फैक्टर होगा? a का भी फैक्टर होगा। अब इतना हैवी क्वेश्चन है हमने यहाँ पे किया। आपको लगता है हैवी, लेकिन प्रैक्टिस करने से हैवी नहीं लगेगा। अब हम करेंगे a इक्वल टू, हमने यहाँ पे किसकी पैर बनाई थी? a और b की। यहाँ पे बनाते हैं a और c की पैर। ए बी फिर क्या होगा? ए सी। लेकिन यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है? 3, तो a इक्वल टू 3c। याद रखना, अगर 5 होगा तो a इक्वल टू 5c, 7 होगा तो a इक्वल टू 7c। गॉट इट? तो चलिए दोनों का स्क्वायर यहाँ पे, जैसे हमने दोनों नंबर का स्क्वायर किया था, यहाँ पे भी a स्क्वायर
3 का स्क्वायर क्या होगा 9 एंड c स्क्वायर, बट वी हैव द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर हियर। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर। नाउ 3 डिनोमिनेटर में जाएगा तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर अपॉन 3, राइट। ये हमारा नंबर 2, यहाँ पे नंबर 1 था। तो फिर से एक बार हमने क्या किया था, √3 इक्वल टू ए अपॉन बी लिया था, √3 स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, फिर √3 का 3 हो गया, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर। वैसे यहाँ पे क्या आया बी स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। हमने लिया 3 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, सो 3 इज अ फैक्टर ऑफ ए एज वेल। ए इक्वल टू हमने 3c दोनों का स्क्वायर किया, ए की वैल्यू हमने 3b स्क्वायर रखी, 3 डिनोमिनेटर में गया, 9c स्क्वायर अपॉन 3, so we can say b square is equal to, and from that we can say 3 is a factor of what, b square, and therefore 3 is also a factor of क्या होगा b। कौन सा थियरम हमारा 1.3, थियरम 1.2 क्या कहता है कि अगर 3 बी स्क्वायर का फैक्टर है तो 3 किसका फैक्टर हो सकता है, b का भी हो सकता, होता ही है, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि a में कॉमन फैक्टर क्या, a और b दोनों का कॉमन फैक्टर क्या निकला 3, क्योंकि a का एक फैक्टर 3 है, b का भी एक फैक्टर 3 है, तो वी कैन से 3 इज कॉमन फैक्टर, 3 इज common factor of A and B apart from 1, यानी 1 के अलावा 3 भी एक कॉमन फैक्टर निकला हमारे क्वेश्चन में। जबकि हमने क्या बोला था, खाली क्या कॉमन फैक्टर होना चाहिए था 1, लेकिन क्या निकला यहाँ पे 3। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट, ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट दैट A एंड B आर को प्राइम। ये हमारे अजम्पशंस को क्या कर रहा है, गलत प्रूव कर रहा है कि हमने जो अज्यूम किया था कि ए एंड बी को प्राइम है वो गलत है। क्यों गलत है, को प्राइम का मतलब उसमें एक ही कॉमन होना चाहिए विच इज 1, लेकिन यहाँ पे कॉमन एक और नंबर आ रहा है विच इज 3, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड दैट्स वाई हमारा अजम्पशन यहाँ पे रॉन्ग क्यों हुआ, एंड दिस इज वाई एंड आवर अजम्पशन that √3 is rational is incorrect। ये कैसा होगा, incorrect होगा, and therefore √3 is irrational number, right। This is how we have proven √3 is irrational number। चलिए तो एक और क्वेश्चन वैसा देख लेते हैं, कौन सा, √5 इज इरेशनल नंबर। चलिए उसमें भी क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट क्या अज्यूम करना है, √5 इज रेशनल नंबर। हमें प्रूव करना ही रेशनल, लेकिन हमारा अजम्पशन क्या है, रेशनल। हमने अज्यूम कर लेना है कि वो रेशनल है, फिर हमको रॉन्ग प्रूव करना है कि √5 रेशनल है, वो रॉन्ग है, तो राइट क्या होगा, √5 इज इरेशनल। अगर कोई नंबर रेशनल होता है तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a अपॉन b, राइट, वेर a एंड b आर को प्राइम, a एंड b आर, ए और बी कैसे नंबर से हमारे को प्राइम है। चलिए उसका स्क्वायर करते हैं दोनों का, दोनों साइड पे हमें क्या करना होगा, स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, √5 का क्या होगा 5, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 5b स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, 5
is a factor of a and a square. Phi is a factor of a square, and therefore phi is also a factor of what? ए का भी फैक्टर हो सकता है। किसके हिसाब से ये हमने लिखा? थियरम 1.2 जो हम आगे समझ चुके हैं। अब हम क्या लेंगे? ए इक्वल टू सी, लेकिन क्या लिखेंगे? 5। अगर 3 होगा तो 3। अब दोनों का क्या करेंगे? स्क्वायर। ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 सी स्क्वायर। हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू है, क्या है? 5b स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हम क्या करेंगे? 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सी स्क्वायर। 5 कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में। 25 सी स्क्वायर अपॉन 5 बी स्क्वायर इक्वल टू 5 सी स्क्वायर। तो 5 क्या होगा? अब किसका फैक्टर होगा? 5 इज अ फैक्टर ऑफ 5 is a factor of b square, and therefore phi is also a factor of b। किसका फैक्टर होगा? b का। तो यहाँ पे देखो, हमने तो ऐसा बोला था कि a एंड b को प्राइम है, यानी HCF ऑफ AB अगर हम लेंगे तो 1 आना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे phi is a factor of a, phi is a factor of b। तो हम क्या कह सकते हैं? phi is a common factor of a and b अपार्ट फ्रॉम 1, यानी 1 के अलावा 5 भी एक कॉमन फैक्टर निकल रहा है। सो ए एंड बी आर और assumption A and B are not co-prime. A and B are not co-prime. Our assumption, and therefore that root phi is rational is incorrect। वो कैसा होगा? इनकरेक्ट होगा, वो इनकरेक्ट होगा। सो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? रूट 5 इज इरेशनल। रूट 5 कैसा होगा? इरेशनल होने वाला है। अंडरस्टैंड एवरीवन? सो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए मैं अगर आपको दूं तो हम क्या कर सकते हैं? एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ये ले सकते हैं, रूट 7, रूट 11, रूट 13, रूट p, ये सब आप प्रैक्टिस करोगे। सो यू विल गेट गुड आइडिया ऑफ दिस क्वेश्चन। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। प्रैक्टिस करोगे बार बार तो आप इजीली ये क्वेश्चन कर पाओगे, राइट? और स्टैंडर्ड मैथ्स जिनका है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3 मार्क्स 2 मार्क्स में आ सकता है, राइट? 2 मार्क्स में आ सकता है, यू कैन से। सो प्लीज प्रैक्टिस इट, मेक मैथ्स इजी एंड इंटरेस्टिंग। ओके। और 1.1, 1.2 हम जो अभी कर रहे हैं उससे पहले हमने काफ़ी वीडियोस चैप्टर 1 के बनाए हुए हैं। आप पहले वो देखना, उसमें इरेशनल नंबर क्या होता है वो भी देखना। देन अगर आप वीडियो देखते हो तो आपको बहुत इजीली सब समझ में आएगा। ओके, तो प्लीज़ फॉलो एंड क्रिएट अ गुड रिजल्ट इन फ्यूचर। थैंक यू।